ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर सेफ एंड डूइंग वेल। तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आज का इस वीडियो पे 22 और 23 मार्च का पीपीआर का टाइमलाइंस है। तो इस वीडियो पे कुछ मिक्स टाइमलाइंस भी हैं। तो सबसे पहले ये टाइमलाइन जो इनका 24 नवंबर की फाइल थी और इनकी बायो हुई थी 11 दिसंबर को। मेडिकल इनका अपडेट हुआ 13 जनवरी, रिव्यू इनका 12 मार्च को हुआ था और बीबीएल और पीपीआर इनको आया 23 मार्च को। नेक्स्ट जो फाइल है इनका 14 जनवरी का फाइल है। मेडिकल अपडेट एंड रिव्यू इनका हुआ था 17 मार्च को और इनका पीपीआर भी आज ही आ गया। और नेक्स्ट जो फाइल है इनका 30 दिसंबर का एप्लीकेशन था इनका और इनका मेडिकल अपडेट हुआ 16 फरवरी को और पीपीआर इनका आया 23 मार्च को। इनका भी लैम्पटन कॉलेज है। और कमिंग टू द नेक्स्ट टाइमलाइन, और इनका एप्लीकेशन हुआ था 29 दिसंबर को और इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 15 फेब को। पीपीआर इनको आया 22 मार्च को। अगला टाइमलाइन है इनका जिनका 14 जनवरी को इन्होंने वीज़ा लॉन्च किया था और इनका मेडिकल अपडेट हुआ था और एलिजिबिलिटी रिव्यू स्टार्ट हुआ था 15 मार्च को और इनको पीपीआर आया 23 मार्च को। नेक्स्ट फाइल जो है इनका 30 दिसंबर की फाइल थी और इनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था 16 मार्च को और पीपीआर और बीबीएल इनका आया 6 दिन बाद 22 मार्च को। तो जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि यहाँ पर 22 मार्च और 23 मार्च दोनों की ही टाइमलाइन आपको देखने को मिलेगी। और एक बात यहाँ पर है कि आप देख सकते हैं कि रिव्यू स्टार्ट होने के 6 दिन बाद भी पीपीआर बीबीएल आते हैं, तो घबराना नहीं है। आप लोगों से बहुत सारे पूछते हैं कि रिव्यू स्टार्ट होने के बाद कितने दिन हम लोग को वेट करना पड़ेगा पीपीआर और बीबीएल आने के लिए, तो और यहाँ पर 6 दिन में भी आते हैं पीपीआर। नेक्स्ट टाइमलाइन 14 जनवरी की और इनका मेडिकल अपडेट और रिव्यू स्टार्ट हुआ था 16 मार्च को और पीपीआर इनको आया 23 मार्च को। नेक्स्ट जो टाइमलाइन है ये हमारे ही एक क्लासमेट का है। उन्होंने 9 जनवरी को लॉन्च किया था और इनकी मेडिकल अपडेट हुई थी 15 फेब को और एक महीना बाद इनका रिव्यू स्टार्ट हुआ 17 मार्च को। ये जो ट्रेंड था एक महीना बाद मेडिकल अपडेट होने का, एक महीना बाद रिव्यू स्टार्ट होना, ये ट्रेंड अभी उतना देखने को नहीं मिल रहा। अभी क्या हो रहा है, मेडिकल और रिव्यू दोनों ही साथ में ही हो रहा है, ऑलमोस्ट सारे के सारे नहीं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे टाइमलाइंस हैं, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे टाइमलाइंस होते हैं, तो सबको उठा के बोलना आप बोर हो जाओगे और आपको देख के एक ही जैसा लगेगा, कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए मैं कुछ टाइमलाइंस उठा के आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज का डेट पे 23 मार्च को या तो 22 मार्च को इस डेट पे कौन सा डेट का फाइल्स प्रोसेस हुए हैं। इस चीज़ का आइडिया देने के लिए आपको जस्ट रैंडमली कुछ टाइमलाइंस उठा के आपको शो करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और डेट का हुआ नहीं है। सपोज आज की वीडियो पे अगर मैंने दिखा दिया कि जन की फाइल प्रोसेस हुई है या तो दिसंबर की फाइल प्रोसेस हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नवंबर का जो बाकी था, हो सकता है उस मंथ का कोई टाइमलाइन हमारे पास पहुंचा ही नहीं। डोंट रिलाई ऑन दिस ओनली। मैं आपको जस्ट ओवरऑल आइडिया देने के लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ, तो जस्ट आपको पता चले कि हाँ आज का डेट पे इस डेट का फाइल प्रोसेस हो रहा है, इस हिसाब से मेरा फाइल कब प्रोसेस होगा, ये आइडिया के लिए बस, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। तो कमिंग टू द पॉइंट, तो इनका पीपीआर आया था 22 मार्च को और ये मेरे क्लासमेट हैं, तो मैंने कंग्रेचुलेशन संजय। नेक्स्ट जो टाइमलाइन है जनवरी 11 का फाइल था और इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 15 फेब को। पीपीआर इनको आया 22 मार्च को। दूसरा जो फाइल है ये 25 फरवरी का है और इनका पीपीआर आया 23 मार्च को। और फिर नेक्स्ट जो फाइल है यहाँ पर इनका जनवरी 12 को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी और इनकी मार्च को इनका पीपीआर आ गया। नेक्स्ट जो फाइल फिर से 25 फेब को और इनका पीपीआर आया 22 मार्च को। और इनका जो फाइल था ये 12 जनवरी की थी और इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 15 फेब को और रिव्यू स्टार्ट हुआ 17 मार्च को और बीबीएल और पीपीआर 22 मार्च को। नेक्स्ट जो फाइल है ये भी हमारे एक दोस्त का है जो हमारे ग्रुप में है, तो इनकी फाइल थी 31 दिसंबर को और इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 15 फेब को और रिव्यू इनके स्टार्ट हुआ था 16 मार्च को और बीबीएल और पीपीआर आने में इनको 2 दिन लग गया। तो अगर आप लोगों में से भी किसी का भी अगर बीबीएल आ गया और पीपीआर आने में देर हो रहा है तो घबराएं नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दोस्त का भी ऐसे ही हुआ था कि उनका पीपीआर आया था, वो ऑलमोस्ट 2 दिन बाद आया था, तो फाइनली उनका आ ही गया पीपीआर। तो कांग्रेचुलेशन रॉबिन भाई। नेक्स्ट जो फाइल है इनकी और इन्होंने 26 फेब को लॉन्च की थी और इनका पीपीआर है 22 मार्च। तो नेक्स्ट फाइल जो है वो 15 जनवरी की है और इन्होंने अपफ्रंट मेडिकल दिया था 8 जन को। बायो इनका हुआ था 23 जनवरी को। पीपीआर इनको आया 22 मार्च को। अगेन ये जो फाइल है ये टाइमलाइन नहीं है, ये आपका एक फाइल है जिनका मेडिकल अपडेट हो गया। इन्होंने मार्च 12 को एप्लीकेशन डाला था और इनकी बायो अपडेट हो गई थी 22 मार्च को और मेडिकल भी इनका अपडेट हो गया 22 मार्च को। और जो लास्ट दो फाइल है इनका अपफ्रंट मेडिकल था 17 दिसंबर का और इनका वीज़ा फाइल किया था 31 दिसंबर को। मेडिकल इनका अपडेट हुआ था 16 फेब को। रिव्यू इनके स्टार्ट हुआ था 15 मार्च को और इनका पीपीआर आया था 22 मार्च को। और लास्ट फाइल जो है इन्होंने फाइल लॉन्च की थी 1 जनवरी को और इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 19 फेब को। बीबीएल आया था 20 मार्च और पीपीआर 22 मार्च। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि मेरा एक दोस्त है, उन्होंने 30 जनवरी को वीज़ा लॉन्च किया था और उनका मेडिकल आज ही 23 मार्च को अपडेट हो गया है। आई होप IRCTC के जितना भी सारे बैकलॉग्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू टुमारो इन नेक्स्ट टाइमलाइन वीडियो।